कुरान ने साफ कहा, बिमा उन्ज़िला इलैक व उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, हम ईमान लाते हैं उस पर भी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा और जो आपसे पहले उतरा। जो अल्लाह ने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद असबात, वमा उतिया मूसा व ईसा व नबियूना, मूसा, ईसा और नबियों को जो अल्लाह की तरफ से दिया गया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, किसी में कोई तफरीक नहीं करते कि बनी इसराइल के नबी को मानेंगे, बनी इस्माइल को नहीं मानेंगे, भारत में पैदा हुआ उसको मानेंगे, जो अफगानिस्तान में पैदा हुआ उसको नहीं मानेंगे। सारे रसूलों का मानना। दुनिया में फितना और फसाद, खून खराबे की एक बड़ी बुनियाद यह है तफरीक बैन रसूल। यहूदी सिर्फ मानेगा मूसा अलैहिस्सलाम को, तौरात को, क्रिश्चियन मानेंगे सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और इंजील बाइबल को, या तौरात के कुछ उनके मतलब की जो किताबें उनको। पारसी मानेंगे ओस्ता को, सिर्फ ईरान में जो उतरी थी। हिंदू मानेंगे सिर्फ वेद को जो भारत में उतरी। जैन मजहब मानेगा सिर्फ अपने मजहब की किताब को, बुद्ध मजहब अपने मजहब, सिख जो है गुरु ग्रंथ को। जी, ये दुनिया में फसाद और फितने की जड़ है। शफीक परवरदिगार की तरफ से पूरी इंसानियत में जितने नबी आए, जितनी किताबें उतरी, सबको मानना पड़ेगा। कुरान ने ये कहा वल काफिरुन हक का, ये हकीकतन काफिर कौन है? जो तफरीक करते हैं। नूमन बेबाजिन और नकफर बेबाज, बाज पर ईमान लाते हैं, बाज का इनकार करते हैं। ये कुरान की वसअत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की वसअत है कि हम सबको मानते हैं, सारी किताबों को मानते हैं, सारे नबियों को मानते हैं। जिस तरह एक आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना माने, कुरान को ना माने, वो काफिर है। इसी तरह पर अगर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, इंजील को नहीं मानता, तो भी काफिर है। हज़रत मूसा को नहीं मानता, तौरात को नहीं मानता, तो भी काफिर है। हज़रत दाऊद और ज़बूर को नहीं मानता, तो भी काफिर है। भारत में जो उतरी होंगी, मैं गुज़श्ता साल भारत में गया, हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह की कब्र पर सरहंद शरीफ में, पंजाब में, मुझे पता चला यहाँ एक बरास एक मकाम है, वहाँ पर 8-9 नबियों की कब्रें हैं। अहलुल्लाह ने, हज़रत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह ने अपने कश्फ के ज़रिए से मालूम किया उनके अनवारात जो नबियों के हैं। तो संगोल वहीं एक मकाम था पंजाब का बहुत बड़ा, वहाँ का राजा अपने आप को खुदा कहलवाता था। उनकी रहनुमाई के लिए उनको दावत देने के अल्लाह ने भेजा, उसने इनकार किया, सख्त तकलीफ़ें दी। अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके इधर आ गए और वहाँ पर अजाब आ गया खुदा का, जलजल आ गया, ज़मीन उलट दी गई। माहरीन आसार कदीमा बताते हैं कि वाक़तन उस जगह में जलजला किसी ज़मान में आया होगा। तो भारत में भी बहुत सारे आए होंगे, और बहुत सारे वो जिनको आज वहाँ की कौमें मानती हैं, हो सकता है खुदा के नबी हो, तालीमात बदल गई हो। तो सबको माने, इसमें तफरीक ना करें, इसमें अपना पराया, देशी विदेशी, अपनी ज़बान बोलने वाला, दूसरी ज़बान बोलने वाला, अपनी नस्ल का दूसरे, ये तफरीक, ये जुर्म है इंसानियत का। ऐसे लोग पूरी इंसानियत के मुजरिम हैं। तफरीक बैन रसूल करने वाले, हमें हुक्म दिया गया एक मुसलमान सबको माने, उनको भी माने जो गालियां देते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जो हमारे सख्त दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि इस्लाम को मिटा दिया जाए दुनिया से, एक एक मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाए, इस्लाम का वजूद काट दिया जाए दुनिया से। लेकिन उनके पैगंबरों को हम एक लफ्ज़ उनके शान में नहीं कहेंगे, उन पर सलात व सलाम ही भेजेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उन पर जो अपने नबी पर पढ़ते हैं, उनकी किताबों का भी इनकार नहीं करेंगे। तौरात का यहूदियों को, जिनका मिशन ही है दुनिया में अरबों को और मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना, लेकिन हम उनकी किताब का इनकार नहीं करेंगे, उनके नबी का इनकार नहीं करेंगे।
जो सख्त दुश्मन हैं, अदावत लिए बैठे हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ये इस्लाम की वसअत ज़रफ़ी है, रवादारी है, भाईचारा है, इंसानियत से मोहब्बत है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि भारत में कुछ ऐसे लोग, वो मंबा शरारत का तो वो है आरएसएस, और वो ऐसे लोग खड़े करती रहती है, ऐसे गुंडे पालती रहती है। अब नाम लेना मुनासिब नहीं सबका। कुछ लोगों ने उठाया कि हमें काफिर, भाई काफिर अगर ये तुम इसे समझते हो कि हम खुदा के निज़ाम और खुदा के बागी ना कहलाएं, काफिर ना कहलाएं, तो तुम्हारे हाथ में। इंसानियत की भलाई की 3 बुनियादों को मान लो। रब्बुल आलमीन को सबका रब है, हिंदू गैर हिंदू का, ब्राह्मण शूदर का, अफ्रीका एशिया का, और वहदत इंसानियत को कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच जात नीच जात का नहीं है। नस्ली एतबार से जो तकब्बुर और बड़ाई, दूसरों को जलील समझना, हकीर समझना, इसको खत्म करो। हाँ, एक साहबा है, मैंने आप हिंदू बन जाइए। मैं कहा क्यों भाई, क्या तकलीफ है आपको? जो हिंदू अपना नाम कहते उनके साथ तो इंसाफ करो। पहले हजारों साल से एक बहुत बड़ी आबादी 20-25 करोड़ को तुमने छूतर, नापाक, मलिश, उनको मंदिर तक आने की इजाजत नहीं। उनको तो पहले इंसाफ कर लो उनके साथ, बाद में हमसे बात करना। आदिवासियों को, जो असल मुल्क के मालिक थे भारत के, जिन्हें आर्यों ने मार के जो यहां से गए थे बाबुल से, आर्या भी हमलावर हुए। असल कौम में दरावट थी वहां की, जो साउथ इंडिया में भगा दिए गए। तारीख ये बताती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसानियत को 3 वहदतें माने, रब भी सबका एक है और इंसान भी सारे बराबर हैं और सारे रसूल बराबर हैं, चाहे वो भारत में आए हो, चाहे सारी किताबों को माने, चाहे भारत में आई हो, अरब में आई हो, दुनिया में जहां कहीं आई हो। तो ये तो आपके हाथ में है। आप बगावत खत्म करें, 3 सच्चाइयों को मान लें, आप काफिर नहीं होंगे। और मन ऐसे काफिर को गाली नहीं है, काफिर तो एक हकीकत का इजहार है। देखिए, जिस तरह पर एक बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा है, अब उसको एक आप लिबास पहनाया है, फिर 3 साल का हो गया, वो अनफिट हो जाएगा, वो छोटा पड़ेगा, आपको उसके लायक दूसरा लिबास आपने खरीदा दुकान से। 4-5 साल का हो गया, फिर वो अनफिट हो गया, फिर उससे साइज जिस्म जिस तरह बढ़ेगा। तो हर बच्चे की उम्र के एतबार से उसको लिबास तब्दील किया जाता है। फिर एक मर्तबा उसकी उम्र होती है, बालिग हो गया 18 साल का। अब एक ऐसी साइज जो तकरीबन मुकर्रर हो गई। कुछ लोग बाद में बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, वो अलग बात है, वरना एक साइज़ जो मुकर्रर हो जाती है, पाँव की, जूते की हो या इंसान के जिस्म की हो, फिर वो आम तौर पर आखिर तक चलती है। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने, वो गैर तरक्की याफ्ता ज़माना था, इंसानियत का आपस में रब्त भी नहीं था। एक गांव से दूसरे गांव में लोग नहीं जाते थे, एक दूसरे मुल्क में तो दूसरी दूर की बात है। तो उस जैसा बच्चा है, अब उसकी साइज के एतबार से लिबास बदलना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने हिदायत नामा भेजे, हर जगह नबी भेजे, किताबें। फिर एक दौर आ गया जब दुनिया सिमट रही है। आज तो ग्लोबल विलेज बन गई है कि पूरी दुनिया एक गांव बन गया, मुल्क उसके महल्ले बन गए। ये ग्लोबल विलेज का दौर शुरू हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर से। फिर अल्लाह की हिकमत बालिगा का तकाजा हुआ कि अब दुनिया में इंसानियत बालिग हो गई है, वो लोग को पहुंच गई है, उसकी अकल कामिल हो गई है। अब किताबों के मिटने का भी डर नहीं है, इशाअत के और हिफ्ज़ महफूज रखने के तरीके ईजाद हो गए हैं। दुनिया में आना जाना हर मुल्क से आसान हो गया है। तो फिर अल्लाह ताला की हिकमत हुई कि अब एक आखिरी ऐसा नबी भेज दिया जाए जो सबके लिए हो, क़यामत तक के लिए। एक ऐसी रहनुमाई किताब भेजी जाए जो सबके लिए हो। तो कुरान पाक की मुसलमानों की किताब नहीं है। एक मुसलमान, अगर मैं ये कहता हूं कि आप कुरान को मान ले, तो मैं नहीं कहता तुम अपने धर्म को छोड़ के मेरे धर्म में आ जाओ, अपने मज़हब को छोड़ के मेरा मज़हब। नहीं, ये तो आपका ही धर्म है,
ये आपका ही मजहब है। कुरान ने उस सारी सच्चाइयों को जमा कर लिया, उसका खुलासा पेश कर दिया। 1,24,000 नबी जो दुनिया में जो सच्चाइयाँ लेकर आए थे, उनमें जो तहरीफ हो गई, तब्दीली हो गई, जो गलत बातें दाखिल कर दी, जो लोगों ने अपने मफाद के लिए आगे पीछे कर दिया, वो कुरान ने सबको साफ करके असल खुदा की तालीमात पेश कर दी पूरी इंसानियत के लिए। अब कोई इंसान अगर कुरान को मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है, तो सिर्फ कुरान को नहीं मानता, अपनी सारी पिछली किताबों को मानता है, पिछले सारे नबियों को मानता है, अपने पुरखों को मानता है, अपने आबा और अजदाद को मानता है, अपने मुल्क और ज़बान में आने वाले सारे नबियों को मानता है। और जो कुरान का इनकार करता है वो सिर्फ कुरान का इनकार नहीं करता, तौरात का भी इनकार कर रहा है, ज़बूर का भी, बाइबल का भी, वेद का भी, अवस्था का भी, महात्मा बुद्ध की किताब का भी, कि अब अल्लाह तबारक तआला ने पूरी इंसानियत की भलाइयों के लिए एक आखिरी एडिशन किताब का भेज दिया। जिस तरह हर दौर की करेंसी होती है हर गवर्नमेंट की, पिछली करेंसी जो है वो ख़त्म हो गई, अब उससे आप सिगरेट भी नहीं मिलेगी आपको, ये गिलास भी नहीं मिलेगा पानी का, क्योंकि वो करेंसी पिछली थी। आज की करेंसी जैसे दवाएं हैं, दवाओं की डेट एक्सपायर हो जाए, तारीख ख़त्म हो जाए, तो फिर आप अगर उसे इस्तेमाल करें तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, बीमारी अच्छी होने के बजाय और बीमार पड़ेगा आदमी, एक्सपायर होगा, अब ये डेट इसकी ख़त्म हो गई। हालांकि वो दवाई कहलाती है, अगर कोई डॉक्टर दे उन दवाओं को तो जेल में भेजा जाएगा उसको, कोई दुकानदार बेचे उनको। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पिछली जो डेट एक्सपायर जिनकी हो गई है, मनसूख जो हो गए हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा तौरात मिल गई, यहूद मदीने में थे, बड़ी आबादी थी यहूदियों की, पढ़ने लगे लाकर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक सुर्ख हो रहा, गज़बनाक हो रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने तवज्जो दिलाई, उमर क्या कर रहे हो, हुज़ूर के चेहरे मुबारक को देखो। फरमाया खुदा की कसम अगर आज मूसा भी जिंदा होते तो मेरी इत्तिबा करनी पड़ती, क्यों कि अब जो नया एडिशन आया वो क़यामत तक के लिए है, सबके लिए है। और नया एडिशन खुदा ने कहाँ भेजा, वहाँ भेजा जो पूरी दुनिया के बीचों बीच है। आप कदीम नक्शा दुनिया का उठाकर देखें, जब अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त नहीं हुआ था, पूरी दुनिया का सेंटर और संगम जो है वो है हिजाज मुक़द्दस, और उसमें भी मक्का। बैतुल्लाह को ज़मीन की नाफ कहा गया है, बिल्कुल सेंटर की जगह, कदीम जोग्राफिया के एतबार से भी और जदीद जोग्राफिया के एतबार से भी। आज का जोग्राफिया भी, आज जो दुनिया पूरी दरियाफ्त हो गई है, न्यूजीलैंड, हनालुलु और अमेरिका और क्या क्या है, अगर आप देखें दुनिया का सेंटर क्या है, वसत क्या है, दरमियानी क्या है, वो हिजाज मुक़द्दस, वो मक्का मिलेगा आपको। देखो कुरान की कोई बात ऐसी नहीं कि जो हर बात अकल के मुताबिक है, इस्लाम की हर बात जब वसत कह दिया तो वाक़तन आज का तारीख का किसी, हमारे एक दोस्त हैं, क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, मुसलमान हुए, लेस्टर में है, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है ग्लोब तैयार करके नक्शों के साथ, ये बताया कि कदीम जोग्राफिया के एतबार से भी, जदीद जोग्राफिया के एतबार से भी मक्का ही सबका सेंटर है। जो बात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमा दी, देखिए अकीदा की बात नहीं सिर्फ आब ज़मज़म के बारे में, आज की जदीद साइंस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की और यूरोप की लेबॉरेटरियों ने साबित कर दिया कि ज़मज़म में जो तासीर है, जो विटामिन है, जो अज्जा है उसके अंदर में दुनिया के किसी पानी में नहीं है, पूरे दुनिया के पानी किसी पानी में। सिर्फ अकीदा की बात नहीं है, बल्कि साइंस भी और अकल भी तस्लीम करेगी। अभी गुज़श्ता साल तहकीक हुई ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यहाँ पर कि जो हाजी जाते हैं, एक ज़माने में तो बहुत कम ज़मज़म बेचारे ला पाते थे, उसमें दूसरा पानी मिला कर देते थे। रिसर्च हुई है कि ज़मज़म का एक कतरा अगर 1000-5000 कतरों में मिला दिया जाए तो वो सब